लाल जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई। वेटरन्स इंडिया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूर्व सैनिक के नेतृत्व में काम करती है। हमें फक्र है, हमें गर्व है हमारी सेना पे लिए। उनके तो हम जितना भी ऋण है हमारे ऊपर वो कम ही। सक्षमता होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाते थे और एक आज का समय है मट कर फिर भी सलूट और सलाम है, उनकी आंखों से काजल भी नहीं बहा। Our brothers, if we are sleeping peacefully in our home, means it's only because of their efforts. माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय जवान। माता के लाल जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाई और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करा। आज जो लाखों सैनिक हजारों किलोमीटर के सरहद पर जहां -30 डिग्री हो, इन पर गर्व करता है। आज देशवासियों को विजय दिवस के पावन अवसर पर मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन पाकिस्तान की पराजय का दिन है, भारत की विजय का दिन है। तो अभी हम दिल्ली के एनडीएमसी ऑपरेशनल सेंटर आए हुए थे और यहाँ पर वेटरन्स इंडिया के द्वारा आज ही के दिन में विजय दिवस के शुभ अवसर पर जो हमारे वीर सैनिकों के द्वारा, हमारे सेनानियों के द्वारा जो गाथाएं हैं उनको नमन करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर वेटरन्स इंडिया के द्वारा एक सुंदर आयोजन किया गया है। और उसी के वाइस प्रेसिडेंट अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए है। सर्वप्रथम तो आज के दिन में आपको जय हिंद बोलता हूँ। जय हिंद आपको भी और वेटरन्स इंडिया की तरफ से समस्त देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वेटरन्स इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूर्व सैनिक के नेतृत्व में काम करती है और देश के अलग अलग क्षेत्रों में 19 विंग के द्वारा हमारा काम चल रहा है। पूर्व सैनिकों के हितों के लिए काम करती है, पूर्व सैनिकों की पीड़ाओं के लिए काम करती है, उनके दुख सुख में खड़ी रहती है। और आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर भी उनको सम्मानित कर, उनको बुला करके, उनसे बातचीत करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। वेटरन्स इंडिया एक ऐसी संगठन है जो सैनिक देश के लिए शहीद होते हैं, जो वेटरन्स हैं उन लोगों के लिए काम करती है, उनके एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूलिंग, कॉलेज के लिए। हमारे प्रोग्राम में राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री, आज भी आपने देखा रक्षा राज्य मंत्री, इससे पहले नितिन गडकरी जी, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी, रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी, ऐसे लोगों का गणमान्य अतिथि आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम में। वेटरन्स इंडिया देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो सैनिकों के लिए काम करती है। लगभग कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? लगभग इसमें अभी प्रेजेंट में 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं पूरे भारत में। लगभग जितने भी सैनिक है भारत के, भूतपूर्व सैनिक है, सभी लगभग जुड़े हुए हैं। किसी भी आप जनरल जीडी बख्शी साहब को देख सकते हैं, राज कादियान और जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोग, सारे गणमान्य अतिथि लोग हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है और इनके नेतृत्व में वेटरन्स इंडिया काम कर रही है भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। इसके लिए हमने 19 विंग का सहारा लिया है और यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके ऊपर हम लोग काम करके भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। जी, 19 विंग का आपने जिक्र किया तो एक दो पल भी हमें जो इनके फाउंडर हैं बीके मिश्रा जी, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो 19 विंग का उन्होंने जिक्र किया था। थोड़ा सा 2-4 विंग का आप थोड़ा सा जिक्र कर सके। बहुत सारे विंग है, जैसे मार्टियर्स फैमिली एंड डिसेबल सोल्जर्स विंग है, एजुकेशनल विंग है, कल्चरल विंग है, इस तरीके से टोटल स्पोर्ट्स विंग है, ऐसे बहुत सारे विंग है, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है, विंग है, 19 विंग है टोटल हमारे पास। जी, कहीं ना कहीं हमारा सैनिक जब सरहद पर लड़ता है तो उसको जब वो लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हो जाता है तो उनको सहायता की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे वेटरन्स इंडिया जैसे संगठन जो है उनको सहायता देते हैं, उनको सराहते हैं, उनकी संवेदनाओं में खड़े होते हैं। जी, और क्या विशेषता है वेटरन्स इंडिया के? वेटरन्स इंडिया देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें भी देखिए, हमें भी द्वारा बनाया गया संगठन है। हमें भी देखिए आपके द्वारा, आपके संगठन के द्वारा ये टोपी मिला है, मैं आज के दिन पहनाता हूँ टोपी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूं कि आपके चैनल में जितने भी देशभक्त लोग हैं जिनको जय हिंद और वंदे मातरम बोलने में श्रद्धा है, बोल सकते हैं प्राउडली, वो सारे लोग झाजी आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने लोग वेटरन्स इंडिया को मानने वाले लोग हैं, जय हिंद को बोलने वाले लोग हैं, वंदे मातरम को बोलने वाले लोग हैं, देश की सेना में जो विश्वास रखते हैं, सब आपके चैनल को बिल्कुल समर्थन देंगे। हमारा भी आपके साथ वचनबद्धता है। आज के दिन में, आज बड़ा पावन दिन है, बड़ा नेक दिन है, हमारे सैनिकों के लिए बड़ा शौर्य का दिन है और आज के दिन में आपको बिल्कुल संकल्पित होकर के आपके सामने वचनबद्धता जारी करता हूं। जो वेटरन्स इंडिया की जो विचारधारा है देश हित के लिए, उसको हम दूर दूर तक अपने चैनल से सदा दिखाते रहेंगे, सदा लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, उनको उनसे अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।
सर्वप्रथम तो आप सभी को आज विजय दिवस के बड़ी सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। मैं हूं पूर्वी पोखरियाल, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हमारी यूनिवर्सिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और हमारे वीसी वाइस चांसलर को, ये दोनों यूनिवर्सिटी को यहाँ पे प्राइड ऑफ नेशन का अवार्ड मिला है। मैं वेटरन एक ऐसी संस्थान है जो शिक्षा के माध्यम से देश प्रेम का अच्छा मैसेज देती है। इस कार्यक्रम में सहभागी हेतु हम सर बसन्ना है, हमारे डेप्यूटी रजिस्ट्रार हर्ष कपूर है और हमें यहाँ पे आते हुए हम वेटरन इंडिया का भी आभार व्यक्त करते हैं। लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनको सम्मान करती है तो उनके और मजबूती से कार्य करने में आसानी होती है। आज शौर्य दिवस का दिन है, विजय दिवस का दिन है, उन सैनिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज का दिन बहुत ही गरिमापूर्ण दिन है। आज का विजय दिन के दिन हमारे जो सैनिकों हैं उन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे मातृभूमि के लिए जो भी किया है, इतना कोई नहीं कर सकता। आज हमें फक्र है, हमें गर्व है हमारी सेना के लिए और हम उन सभी सेनावासियों के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हम यही दुआ करते हैं कि वो आगे भी भगवान उनको और ज़्यादा हिम्मत दे और इसी तरह से आगे भी हमारे देश की रक्षा करते रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि आज हमारी सेना की कार्य पद्धति में काफ़ी सुधार आया है और आगे भी और ये सुधार की प्रक्रिया, उनके वेलफेयर की प्रक्रिया इसी तरह से जारी रहे। मंत्रालय से भी जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं सरकारें कर रही है, हमारी सेना सशक्त हो चुकी है, इसमें नो डाउट। अगर ऐसे चीजों को मनोबल के तौर पर आप जैसे वीर शक्ति, नारी शक्ति खड़ी होती है तो उन सैनिकों के परिवारों को भी मजबूती मिलेगी। सुधार एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होती है और हमें बहुत आनंदित होता है क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से सुधार का कार्य अभी जारी है उसी तरह से आगे दिशा में भी जारी होता रहेगा और सबको अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एनवायरनमेंट मिले और सबकी खुशी के लिए जो भी कार्य करना है सरकार इस दिशा में कर रही है। आज नारी शक्ति है, आज विजय दिवस के अवसर पर आपको जय हिंद करता हूँ, नारी शक्ति को नमन करता हूँ, आपको जय हिंद करता हूँ। सकते हैं जो विजय दिवस के शुभ अवसर पर किस प्रकार लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं। आज एनडीएमसी कॉन्वोकेशन सेंटर में आप यूनिवर्सिटी की जानी मानी हस्तियां यहाँ सामने हैं, हम इनसे परिचय भी जानेंगे और इनके इस सम्मान के बारे में भी जानेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी से बोल रही हूँ। प्रोफेसर मंजू गुप्ता, बहुत ऑनर फील कर रही हूँ। इस अवार्ड को पाना हमारे कॉलेज के लिए, मेरे लिए बहुत सम्मानपूर्वक बात है और देश के लिए मर मिटना शायद हर नागरिक का धर्म है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता बंसल गर्ग, IQAC कोऑर्डिनेटर, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ये अवार्ड को पाना हमारे लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है। हमारे चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी का भी यही मोटो रहता है, राष्ट्र प्रथम, और वही चीज़ हम अपने बच्चों में भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं और शायद उसी के कारण हमें आज ये अवार्ड मिला है। थैंक यू जी। और सेना का दिन है आज, उन वीर सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं के कारण आज हम यहाँ खड़े और इस तरह से इन दिवस को हम मना रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ हैं। उनके बिना देश कुछ नहीं है। वो वहाँ सीमा पर खड़े होते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो ही हम बाकी सारे कार्य जो है बिना भय, बिना डर के कर पाते हैं। तो उनके लिए तो हम जितना भी ऋण है हमारे ऊपर वो कम ही। जी, कैसा लगता है जब देश के दुश्मनों के अंदर घुस करके भारतीय सेना डिसिम सर्जिकल स्ट्राइक करती है? बहुत 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 खुशी होती है कि हम इतने सशक्त हैं, हमारी सेना इतनी सशक्त है कि आज हम इतने पावरफुल हैं कि हम दूसरे कंट्री को अपने ऊपर पावरफुल होने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं। और जो अभी सिंदूर हुआ, अभियान शुरू हुआ था और उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे हुआ था, तो वो बहुत ऐसा गर्व महसूस करते हैं कि हमारी सेना, हमारी सरकार इन सेना को सशक्त बनाने के लिए दिन प्रतिदिन लगी हुई है और उसमें हमारा सबका भी योगदान होना चाहिए। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को, अपने सब जो आसपास के लोगों को हैं, उनको प्रेरित करने की कोशिश करते रहेंगे। देखिए, सरकार कर रही है, समाज सेवी कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, वेटरन्स इंडिया जैसे, लेकिन एक अपने स्तर पर भी बहुत कुछ संभव हो सकता है। आप एक अध्यापिका हैं, प्रोफेसर हैं, VC हैं, बहुत बड़े जाने माने पदों पर हैं। अगर शहीदों के बच्चे आते हैं तो आप अपने स्तर से किस ढंग से उसको देखेंगे, किस ढंग से सराहेंगे?
हमारे यहाँ पर जो हमारा मैनेजमेंट है उसका यही सारा निर्णय रहता है कि इस तरह से कोई भी सेना से कुछ भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी ही उनको रिजर्वेशन देती है, बाद में हमारी मैनेजमेंट उनको स्कॉलरशिप फी कंसेशन वगैरह देके उनको हर संभव सहायता करने का प्रयास करती है। तो हम जितना हो सके उतना उनको सहयोग करने की, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जी, तो हम कहना चाहेंगे देश के उन जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश के लिए साथ दिया है, आप अपने आप को कभी भी अकेले नहीं समझे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देश भर से आपके साथ खड़े हैं, आपकी समस्याओं में खड़े हैं, आपकी व्यवस्थाओं में खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम तो आपको आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर आपको सम्मान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। और जो वेटरन्स इंडिया ने ये नई पहल शुरू की है कि आज के दिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सम्मानित करने की, जो लोग वॉर वेटरन्स के लिए या किसी भी तरह से हमारी जो रक्षा व्यवस्था है उसके लिए जो कुछ भी समर्पित कार्य कर रहे हैं, उनको आज के दिन सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं वेटरन्स इंडिया के। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा संस्थान है और मैं कृष्ण चंद्र त्रिपाठी और डॉक्टर सुनील मग्गू, हम लोग वहाँ से हैं, IT डिपार्टमेंट से दोनों लोग, और ये अवार्ड रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। सैनिकों के लिए चूंकि आज सैनिक का दिन है, विजय दिवस है, जहां भारत के पाकिस्तान को भारत ने छक्के छुड़ाए थे, उनको छत्ती का दूध याद कराया था। ये तो बहुत ही खुशी की बात है और ये तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से हमारी सेना सक्षम है हर चीज़ करने के लिए। एक समय था सक्षमता होने के बावजूद भी हम कुछ कर नहीं पाते थे, और एक आज का समय है कि हम काबिल भी हैं, हम काबिलियत दिखाते भी हैं और हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, घर में घुस के मारते भी हैं। तो ये नया भारत है, जैसा कि आज अंदर भी कहा गया, नया भारत है, विकसित भारत है, सक्षम भारत है। तो इस चीज़ का हम लोग पूरा का पूरा अनुभव कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के लिए इस पूरा का पूरा जो है हमारा जो रक्षा तंत्र है उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज विजय दिवस के अवसर पर भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे वॉर वेटरन्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए हर देशवासी का अपना कर्तव्य होता है, हम सब लोग उसको निभाते हैं। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो मैनेजमेंट है, आदरणीय नंद किशोर गर्ग जी के उसमें निर्देशन में हम लोग कार्य करते हैं और सदा हम लोग तत्पर रहते हैं। और इसी के लिए हमको ये जो आज अवार्ड मिला है कि हमने सदा ही हम तत्पर रहे हैं कि हम जो कुछ भी देश के लिए, सेना के लिए या जो हमारी भारतीय परंपरा है उसके लिए जो कुछ भी हमने किया है, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, सदा करते रहे हैं। और इसी के लिए हमको वॉर वेटरन्स का जो हमको ये अवार्ड मिला है, इसी के लिए मिला है और हम सदा समर्पित हैं देश की सेवा के लिए किसी भी तरह से। बिल्कुल सर, और हम उन सैनिकों के फैमिली की तरफ से आप बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, फिर भी एक बार बार निवेदन करता हूँ, अगर वो बच्चे जाते हैं जो जिनके पिताजी ने, जिनके भाई ने, जिनके पतियों ने साथ दी है, उनके लिए हमेशा सद्भावना का, उनके लिए सहायता का दिल रखा जाए। बिल्कुल रखा जाए। और ये हमारी यूनिवर्सिटी, इनप्लस यूनिवर्सिटी, उनको इस तरह के रिजर्वेशंस भी हम प्रोवाइड करते हैं और हमारे कॉलेज की तरफ से भी सदा उन लोग के लिए सहायता के लिए जो कुछ भी हो सकता है, सहायता तो नहीं कहना चाहिए, वो तो उनका हक है, सहायता क्या है, अधिकार है उनका, वो हम जो कुछ भी बन सकता है थोड़ा बहुत अपनी तरफ से समर्पण जो करना चाहते हैं वो करते हैं। और सदा हम उनका स्वागत करते हैं कि वो किसी भी तरह से अगर हम उनके लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकें, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और बस अंत में यही कहना चाहेंगे कि भाई शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वीरों का दिन है, नारी शक्तियों का दिन है, शौर्य का दिन है। वेटरन्स इंडिया के जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर नारी शक्ति हैं, जिनको मदर्स नरेश मुदगल मैम है यहाँ पर और इनको सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है। सब प्रथम तो आपको जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आज मुझे जो प्राइड नेशन अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, इसे लेके जैसे मुझमें और जान भर दी है कि मैं और प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के लिए काम करूं। मैं सेवानिवृत्त हुई थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, उसके बाद से मैं 2020 से इस संस्था के साथ जुड़ी हूं और बहुत ही हर फील्ड में हर महिलाएं, इसमें 18 विंग्स हैं, तो हर विंग बहुत ही अच्छा काम कर रही है अपनी अपनी प्लेटफॉर्म पे। महिला विंग की मैं हेड हूँ, मैं देखती हूँ महिला विंग को। जी, बहुत बहुत नारी शक्ति का प्रचारक है और आज आपको सम्मानित किया गया है। आपने बताया जो इस संस्था से वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, आज सेना का दिन है, शौर्य का दिन है। उन सैनिकों को याद करते हुए जिन्होंने 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाए थे, उन सैनिकों को जिन्होंने साहस दी थी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, सबसे पहले नारी शक्ति का मैं संभालते हुए उन महिलाओं को कहना चाहूँगी कि धन्य हैं वो माताएं जिन्होंने अपने बच्चों को, माताओं को
बहनों ने भाइयों को ड्रेस पहनाकर भेजा था और आए थे वो बक्से में सिमट कर, फिर भी सलूट और सलाम है, उनकी आंखों से काजल भी नहीं बहा। और हमने पाकिस्तान को 99,000 सैनिक बंदी बना के और धूल चटाई थी, और जो वो कभी भूल ही नहीं सकते इस विजय को। और मैं सबको, सब भारतवासियों को इस विजय दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जी, खेलेगा इंडिया, आपने बताया जो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आप रहे हैं, और आज शौर्य दिवस है। जब घर में महिला सशक्त करके भेजती है पुरुष को कवच बना करके, तभी वो पुरुष भी बॉर्डर पर अपना पराक्रम दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही जरूरी है। जो माताएं बच्चों को उंगली पकड़ के मदर्स गेम सिखाती हैं, उन्हीं मदर्स गेम से कल को वो हर फील्ड में अपना अपना शौर्य, चाहे लड़कियां हों, आजकल तो महिलाएं भी, आपने सिंदूर में देखा हमारी महिलाओं ने क्या पराक्रम दिखाया, तो उन सभी को मैं सैल्यूट करती हूँ। बिल्कुल, अब तो हमारी सेना में भी पहले बिलो ऑफिसर रैंक में नहीं होती थी, अब तो बिलो ऑफिसर रैंक में भी महिलाएं बढ़ चढ़ के आ रही है, देश की सेवा में योगदान दे रही है। बिल्कुल, बहुत ही शौर्य की बात है हम सब के लिए। महिलाओं को हर फील्ड में प्राउड की बात है ये सब उनके लिए। जी, मैं आज इस पावन पर्व पर, शौर्य दिवस पर, विजय दिवस पर नारी शक्तियों को नमन करते हुए जय हिंद कहता हूँ। जी, उन वीरों को तो सम्मान। फर्स्टली आई से यू जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आई एम Ravindran, former judge of Kerala High Court. I come here. I was a member of the jury which selected the awardees, and I am thus associated with the Veterans India. So it's quite it's a coincidence that we are meeting today when we are celebrating the 54th Vijay Divas. जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। I'm from Alliance University, so I'm representing the quality assurance departments of Alliance University. So we have participated, and we are doing lots of things for the patriotic, encouraging the students and the patriotism on the campus. And based on that, we have recognized for participating in the award, and we have received this honor for that one. So हमारे कैंपस में NCC, NSS वगैरह सारे क्लब से इनसे हम हमारी बच्चों को बहुत इनकरेज करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए। सो उसी कोशिश के लिए हमें आज रिकॉग्नाइज किया है। करता हूँ, आई सैल्यूट यू। Actually, now the nation is doing lots of things for the women empowerment, and we are recognizing the students also. Even हमारी यूनिवर्सिटी में भी लीडरशिप में बहुत सारी नारियाँ काम करती है। So Veterans of India is also doing lots of good things. So happy to be part of. They are our protectors. If we are sleeping peacefully in our home, means it's only because of their efforts. So we salute all of them for their efforts, and we wish them all the very best in all their future. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। बाकी निशान होगा। और आज देख सकते हैं, आज वेटरन्स इंडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं देश भर से जिनके किसी ने पति ने किन्होंने अपना बेटा, आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर इनको यहाँ पर NDMC कॉन्वोकेशन सेंटर दिल्ली बुला करके सम्मानित किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मैं सर्व सेवा की तरफ से प्रणाम करता हूँ आपके शौर्य को, मेरा नाम नीलम सिंह है। मेरे हस्बैंड लॉन्स नायक अरुण कुमार सिंह 20 नवंबर 1999 में शहीद हुए थे। मेरा बेटा उस समय 5 महीने का था, लेकिन यही जो मान सम्मान और प्यार है कि हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जी बिल्कुल, आपके हमेशा आपके साथ पूरा देश खड़ा है, वेटरन्स इंडिया ही नहीं पूरा देश खड़ा है आपके साथ। उसके लिए थैंक यू जो सम्मान दिया। लास्ट नाम उमेश सिंह नेगी, और मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम, एक 1.5 साल का था, एक 4 साल का था। वो दिन भी कट गए, आज के दिन भी कट रहे हैं। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बताया, जो हमारे केस स्टडी बताया, स्टोरी बताया, जो आपके पुरखों ने, आपके लोगों ने इस देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। क्या अब फिर से जरूरत पड़ेगा तो आप लोग अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिलेशन वालों को फौज में, सेना में, देश के लिए भेजना चाहेंगे? एक बार जोर से बोलिए। सर
हाँ, जा चुके हैं ये सभी बहादुर माएँ हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड चले गए तो नहीं है, बेटा भी तो शामिल ये है। देश देखे जो कितनी बड़ी इनके अंदर हिमालय जैसी इनका कलेजा है, जो हाँ अपने आप लोगों को खो चुकी हैं, लोगों को सहारा दे चुकी हैं इस देश के खातिर, और फिर से अपने पुरखों को भेजने के लिए समर्पित हैं। कितना बड़ा इनका कलेजा होगा। मैं आज इस बेटन इंडिया के आज विजय दिवस के शुभ अवसर पर इन सभी वीरों को सत प्रणाम करता हूं, इनके धैर्य को, इनके साहस को, इनके पराक्रम को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय जवान, वंदे मातरम। भारतीय सेना, अमर रहे, भारतीय सेना, अमर रहे, भारतीय सेना।